नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 अप्रैल दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने देर रात जेईई मेंस अप्रैल सेशन के परिणाम के साथ ही ऑल इंडिया रैंक और एडवांस्ड की पात्रता जारी कर दी। कोटा में कोचिंग करने वाले ओम प्रकाश बेहरा ने ऑल इंडिया में पहली पोजीशन हासिल की है। वे ओडिशा के रहने वाले हैं। वहीं एनटीए ने 24 स्टूडेंट्स को 100 एनटीए स्कोरर घोषित किया गया। इनमें राजस्थान में सबसे ज्यादा 7 स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के 2, महाराष्ट्र के 3, कर्नाटक का 1, तेलंगाना के 3, गुजरात के 2, दिल्ली के 2, उत्तर प्रदेश के 3, आंध्र प्रदेश के 1 स्टूडेंट्स ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया। जेईई मेंस परीक्षा सेशन 1 22 से 29 जनवरी एवं सेशन 2 की परीक्षा 2 से 8 अप्रैल के बीच 19 पारियों में हुई थी। यह परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड मोड में 13 क्षेत्रीय भाषाओं में हुई थी। डूंगरपुर में शादी से एक दिन पहले दुल्हन की मौत हो गई। उसका शव घर से 100 मीटर दूर मिला। इसके एक दिन पहले गुरुवार रात को गांव में दुल्हन की घोड़ी पर बैठाकर धूमधाम से बिंदोरी निकाली थी। आज शनिवार को बारात आनी थी। दुल्हन की मौत से घर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। मामला सरौदा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव का है। युवती के पिता ने हत्या की आशंका जताई है। थानाधिकारी भुवनेश कुमार ने बताया कि नारायण लाल प्रजापत निवासी शिवराजपुर ने रिपोर्ट दी कि उनकी बेटी 21 वर्षीय नेहा प्रजापत की 19 अप्रैल को शादी होनी थी, लेकिन शुक्रवार दोपहर घर से कुछ ही दूरी पर नेहा का शव मिला। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। ग्रामीणों ने बताया कि भिलूड़ा गांव से आज सुबह बारात आने वाली थी। घटना से गांव में मातम पसर गया है। चूरू जिले में जयपुर रोड स्थित डीटीओ कार्यालय के पास गोल्डन थाई स्पा सेंटर में अनैतिक गतिविधियों की सूचना पर महिला पेट्रोलिंग कालिका टीम ने छापेमारी की। पुलिस ने स्पा सेंटर से 3 महिलाओं और 1 मैनेजर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिलाएं कोलकाता, दिल्ली और झारखंड की रहने वाली हैं। मैनेजर पंजाब का निवासी है। डीएसपी सुनील झाझड़िया ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी आक्रोशित हो गए और पुलिस से झगड़ा करने लगे। कोतवाली थाने के एसआई राम शरण की टीम और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अनैतिक गतिविधियों के संबंध में चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। डीएसपी झाझड़िया ने कहा कि शहर में ऐसी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए भविष्य में भी कार्रवाई जारी रहेगी। राजस्थान में भीषण गर्मी से लोगों को राहत के लिए व्यवस्था नहीं करने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार के बाद राजस्थान में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने सभी चिकित्सा संस्थानों को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। राठौर ने कहा कि राजस्थान हीट वेव की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है। मौसम विभाग ने भी गंभीर स्थिति की चेतावनी दी है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी तैयारियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में दवाओं की निर्बाध आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर भी दवाएं खरीदी जा सकेंगी। ऑक्सीजन प्लांट और अन्य चिकित्सा उपकरणों का नियमित रख रखाव भी सुनिश्चित किया जाएगा। हर चिकित्सा संस्थान में पीने का पानी, छाया, एसी, कूलर और पंखों की उचित व्यवस्था की जाएगी। हरियाणा के करनाल में एसपी ने सीआईए इंचार्ज, इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। इन दोनों ने महिला की हत्या के केस में आरोपियों का नाम निकलवाने के बदले 37 लाख रुपए लिए थे। यह रुपए किसी बिचौलिए के पास भी भिजवाए जा चुके थे, मगर इसकी शिकायत किसी आरोपी ने ही एसपी को कर दी, जिसके बाद डीएसपी से जांच करवाई गई। एसपी गंगाराम पूनिया ने केस दर्ज करवाने के बाद दोनों को सस्पेंड कर दिया। करनाल के गांव मानपुरा 12 मार्च को एक महिला की हत्या हुई थी, साथ ही पति और बेटा भी घायल हुआ था। मामले में अब तक 9 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। आरोपियों में से ही किसी ने शिकायत की कि उनका नाम केस से निकलवाने के एवज में असंध के सीआईए इंचार्ज इंस्पेक्टर मनदीप सिंह और हेड कांस्टेबल ऋषि ने 37 लाख रुपए मांगे। यह रकम बिचौलिए के यहां पहुंचाई गई। एसपी ने कहा कि डीएसपी रैंक के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं मानपुरा गांव में मार्च के महीने में एक महिला की हत्या और 2 लोगों के घायल होने के संबंध में केस में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। विदेशी नंबरों से होने वाली साइबर ठगी से लोग अलर्ट हुए तो ठगों ने नया तरीका निकाल लिया।
अब भारत की सिम लेकर इनसे ही ऑनलाइन फ्रॉड किए जा रहे हैं। ठगी का एक नेटवर्क जोधपुर पुलिस ने डिकोड किया है। इसमें कंबोडिया की लिंक मिली है। पता चला है कि भारत से बड़ी तादाद में सिम कार्ड पहुंचाए गए। देश भर से दूसरों की आईडी से फर्जी सिम कार्ड उठाकर ठगी का यह खेल खेला जा रहा है। इसका खुलासा जोधपुर कमिश्नरेट के एक थाने में डॉक्टर तेजपाल फिरोदा के साथ हुए 60,80,000 रुपए की ठगी के मामले की जांच के दौरान हुआ। एडीसीपी निशांत भारद्वाज के नेतृत्व में टीम जब इस ठगी में इस्तेमाल हुए मोबाइल नंबर की लोकेशन खंगालते हुए मुंबई पहुंची तो पता चला कि जिस नंबर से ठगों ने डॉक्टर को आईपीओ में निवेश के नाम पर कॉल कर ठगी की थी, वह कॉल कंबोडिया से की गई थी। पुलिस अब मामले की जानकारी जुटाकर आगे की जांच कर रही है। भीलवाड़ा जिले के गांव के बाहर खेत में बने घर में 4 नकाबपोश चोरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और बुजुर्ग दंपति से 30 लाख रुपए कैश और चांदी के गहने चुरा लिए। वारदात के दौरान ये दंपति घर पर अकेले थे। हथियारों की नोक पर इस वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों के जाने के बाद डरी हुई दंपति ने वारदात की जानकारी गांव में रहने वाले अपने बेटों और पुलिस को दी। लूट की इस बड़ी वारदात से ग्रामीणों में दहशत है। मामला सदर थाना क्षेत्र के हुरनिया खेड़ा गांव का है। मोहनलाल भील व उनकी पत्नी लादी देवी गांव के बाहर खेत में बने मकान के बाहर सो रहे थे। मोहनलाल ने कुछ समय पहले ही अपनी जमीन बेची थी, उसी की ये रकम घर पर थी। देर रात 4 नकाबपोश बदमाश मकान में घुसे और हथियारों की नोक पर बुजुर्ग दंपति से 30 लाख रुपए कैश और चांदी के गहने चुरा ले गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान में तेज गर्मी और हीट वेव का दौर है। शुक्रवार को भी 7 जिले लू की चपेट में रहे। 5 जिलों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा दर्ज किया गया। जयपुर और कोटा में तापमान ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन दोनों जिलों में 6 साल में अप्रैल माह का सर्वाधिक तापमान रहा। वहीं आज भी सभी शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने आज 7 जिलों में तेज गर्मी पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। 20 अप्रैल से प्रदेश में तेज गर्मी और लू से राहत मिलने की उम्मीद जताई है। शुक्रवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान चूरू और श्रीगंगानगर में 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कल से हवाओं की दिशा बदलेगी और राजस्थान में पश्चिमी हवाओं की जगह उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ने लगेगा। इससे दिन के तापमान में गिरावट होगी और लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। पंजाब की मोहाली पुलिस ने जीरकपुर में ज्वेलरी शॉप पर हुई लूट के मामले को सुलझा लिया है। मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 4 आरोपी ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली ब्लिंकिट कंपनी से जुड़े हुए थे, जबकि 3 आरोपी निजी सिक्योरिटी कंपनी में काम करते थे। सभी आरोपी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने एक पिस्तौल, कारतूस, चोरी के चांदी के आभूषण और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। एसपी मनप्रीत सिंह ने बताया कि पूछताछ जारी है। जलंधर वाले आरोपियों पर केस सामने आए हैं। जीरकपुर स्थित शिव एनक्लेव में 2 दिन पहले दिन दिहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना सामने आई थी। आरोपी पिस्तौल दिखाकर 80,000 रुपए नगद और चांदी की ज्वेलरी लूट ले गए थे। डूंगरपुर के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। गोवाड़ी दूरदर्शन टावर के पास बाइक और ट्रेवल्स बस की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर में बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय महिपाल डिंडोर के रूप में हुई है। दूसरा युवक राहुल डिंडोर गंभीर घायल हो गया। युवक दोनों तलिया फला नदौड़ से बाइक पर सागवाड़ा की ओर जा रहे थे। गोवाड़ी दूरदर्शन टावर के टर्न पर सामने से आ रही ट्रेवल्स बस से उनकी टक्कर हो गई। सूचना मिलते ही सागवाड़ा थाने से एएसआई हरि सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घायल राहुल को सागवाड़ा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। मृतक महिपाल शादीशुदा था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। राहुल अविवाहित है। पाली जिले में शादी में कैटरिंग के काम के बहाने 50 साल के व्यक्ति 15 साल 8 महीने की परिचित नाबालिग लड़की को अपने साथ ले गया। इसके बाद मौका पाकर लड़की के साथ घिनौनी वारदात की। घटना फालना थाना इलाके की है। रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि मैं शादियों में कैटरिंग का काम करती हूं। पापा के परिचित 50 वर्षीय अंकल भी शादियों में कैटरिंग का काम देखते हैं। मैं उन्हें पिता की तरह सम्मान देती थी। एक शाम अंकल घर आए और माता पिता से बोले, एक शादी में कैटरिंग के काम के लिए साथ ले जाना है, सुबह जल्दी निकलना है, इसीलिए अभी घर ले जाना होगा। मेरे माता पिता ने मुझे अंकल के साथ भेज दिया।
घर पर अंकल की 80 साल की बुजुर्ग मां थी। पत्नी किसी काम से दूसरे गांव गई हुई थी। देर रात मुझे अकेला देख अंकल ने रेप किया। बोले किसी को कुछ नहीं बताना। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।